हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर एटीट्यूड। ठीक है। एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति। सबसे पहले समझेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, अभिवृत्ति क्या होती है। इन जनरल टर्म्स की सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो एटीट्यूड है वो क्या है कि किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के प्रति नज़रिया या फिर दृष्टिकोण होता है किसी का भी। ठीक है। दैट एटीट्यूड्स इज वंस पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग। ठीक है। इसकी डेफिनेशन है कुछ दो तीन इम्पोर्टेंट, वो हम कर लेते हैं एक बार। तो थ्रस्टन के अनुसार है डेफिनेशन एक, एन एटीट्यूड डिनोट्स द टोटल ऑफ अ मैन्स इंक्लिनेशन एंड फीलिंग्स, प्रेजुडाइस और बायस, प्री कन्विंस्ड नोशन, आइडियाज, फियर्स, थ्रेट्स एंड अदर एनी स्पेसिफिक टॉपिक। कि एक अभिवृत्ति मनुष्य की इच्छा और भावनाओं, पूर्वाग्रह या पक्षपात, पूर्वकल्पित धारणाओं, विचारों, भय, आशंका और अन्य किसी विशिष्ट विषय को दर्शाता है। ठीक है। एक और डेफिनेशन है, वो है फ्रैंक फ्रीमैन के अनुसार। ये भी देख लेते हैं। एन एटीट्यूड इन आ depositional readiness to respond to certain institutions, person or objects in a consistent manner which has been learned and has become one's typical mode of response। कि एक अभिवर्ती कुछ संस्थानों, व्यक्तियों या वस्तुओं को एक सुसंगत तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए एक स्वभावगत तत्परता है जिसे सीखा गया है और प्रतिक्रिया का एक विशिष्ट तरीका बन गया है। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अब कर लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ स्टूडेंट बिलीव्स दैट मैथमेटिक्स इज बोरिंग, विच कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज दिस। तो एक विद्यार्थी है, वो मानता है कि गणित क्या है, उबाऊ है। ठीक है, कि बोरिंग है। यह अभिवृत्ति के किस घटक को दर्शाता है। ठीक है। 3 घटक हैं अभिवृत्ति के, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड के अभिवृत्ति के 3 घटक हैं। ABC मॉडल इसको बोला जाता है। ठीक है। अफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, और क्या है कि बिहेवियरल कंपोनेंट और कॉग्निटिव कंपोनेंट, ये 3 तरह की हैं। अफेक्टिव में क्या होता है कि इमोशनल कंपोनेंट इज नॉन एज इफेक्टिव कंपोनेंट, कि सामयिक घटक को भावात्मक घटक के रूप में जाना जाता है। और जो बिहेवियरल कंपोनेंट है, व्यवहार परक घटक है, वो क्या है कि टेंडेंसी टू एक्ट इज कॉल्ड बिहेवियरल कंपोनेंट, कि कार्य करने की प्रवृत्ति को व्यवहार परक घटक कहा जाता है। एक और है कॉग्निटिव कंपोनेंट, की संज्ञानात्मक घटक, थॉट कंपोनेंट इज नॉन एज कॉग्निटिव एस्पेक्ट, की विचार परक घटक को संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है। ठीक है। और जो ये बिहेवियरल कंपोनेंट है, इसको कॉग्निटिव कंपोनेंट भी बोला जाता है। ठीक है, कि मीन्स की क्रियात्मक घटक भी कहा जाता है। व्यवहार पर घटक है ना, उसको क्रियात्मक घटक भी कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। दीज 3 एस्पेक्ट आर ऑल्सो नोन एज ABC कंपोनेंट्स, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, कि भावात्मक, व्यवहार परक और संज्ञानात्मक, इनको तीनों को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पॉइंट ये आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर बी है अफेक्टिव, भावात्मक। ऑप्शन नंबर सी है बिहेवियरल, व्यवहारात्मक। और ऑप्शन नंबर डी है सोशल, सामाजिक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, कि वो विद्यार्थी है, वो मानता है कि गणित उबाऊ है। तो यह अभिवृत्ति का कौन सा घटक हुआ, ये हुआ कॉग्निटिव। ठीक है, कि किसी विषय या वस्तु के बारे में बिलीफ, थॉट या फिर नॉलेज कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। ठीक है, याद रखना है कि जो थिंकिंग है, अगर वो कुछ सोचता है ना, किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड उसका थॉट है, तो वो होता है कॉग्निटिव। ठीक है। तो एटीट्यूड क्या है, द वर्ड एटीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल ओरिएंटेशन टुवार्ड एन आइटम,
person, concept, institution, social process or situation, and is indicative of his her web of beliefs and perceptions based on either direct experience or observational learning. ठीक है. एटीट्यूड इज द बिलीफ दैट वंस हैज टुवर्ड्स पीपल एंड सराउंडिंग, कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, कि अलग अलग है, जैसे कि पूर्वाग्रह है या अपना पूर्वकल्पित धारणाएं हैं, विचार हैं, भय है, आशंका है, तो इन सब को क्या है कि किसी विशिष्ट विषय को ये दर्शाता है, जो एक अभिव्यक्ति है वो. क्वेश्चन नंबर 2 है, अ चाइल्ड फील्स हैप्पी वेन एवर द टीचर अनाउंसेस अ साइंस एक्टिविटी. दिस रिप्रेजेंट्स, कि जब शिक्षक विज्ञान की गतिविधि की घोषणा करता है तो बच्चा खुश महसूस करता है. यह किसे दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर बी है अफेक्टिव भावात्मक, ऑप्शन नंबर सी है बिहेवियरल व्यवहारात्मक, और ऑप्शन नंबर डी है इंटेलेक्चुअल बौद्धिक. तो जो बच्चा है, ठीक है, वो खुश महसूस करता है, उसको वो चीज़ पसंद है. अगर उस कोई टीचर उसके बारे में कुछ अनाउंस करता है तो खुश महसूस करता है. तो ये क्या है कि किसे दर्शाएगा? ये दर्शाएगा अफेक्टिव, कि मतलब कि उसकी भावात्मक को. ठीक है, किसी व्यक्ति या विषय के प्रति फीलिंग्स एंड इमोशंस अफेक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है कि फीलिंग जो होती है वो किससे रिलेटेड होगी? अफेक्टिव से. जो थिंकिंग थी वो किससे रिलेटेड थी? वो कॉग्निटिव से रिलेटेड थी. क्वेश्चन नंबर 3 है, अ स्टूडेंट रेगुलरली पार्टिसिपेट्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स द एनवायरमेंट. दिस मेनली रिफ्लेक्ट्स, कि एक विद्यार्थी है वो पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के कारण नियमित रूप से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भाग लेता है. यह मुख्यतः किसे दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कॉग्निटिव, ऑप्शन नंबर बी है अफेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी है बिहेवियरल, और ऑप्शन नंबर डी है परसेप्चुअल. तो इसमें क्या है कि वो सकारात्मक अभिवृत्ति है उस बच्चे की. ठीक है, अगर वो पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में भाग लेता है तो यह किसे दर्शाएगा? ये दर्शाएगा उसके बिहेवियरल को, मीन्स की व्यवहारात्मक. तो ठीक है, और जो व्यवहारात्मक है वो सीधा किससे कनेक्ट होता है? एक्शन से. जो कॉग्निटिव था वो थिंकिंग से है. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है ज़रूर. और जो फीलिंग है वो अफेक्टिव से रिलेटेड है. तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ, कि वास्तविक एक्शन और टेंडेंसी टू एक्ट बिहेवियरल कंपोनेंट. इससे क्या है कि ये संबंधित है. एक्शन किससे रिलेटेड हुआ? बिहेवियरल से. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एटीट्यूड, कि निम्न में से अभिवृत्ति की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है एन इनेट रिफ्लेक्स, कि जन्मजात प्रतिवर्त. ऑप्शन नंबर बी है अ लर्नड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रतिक्रिया की अर्जित परिवर्ती. ऑप्शन नंबर सी है अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, की बुद्धि का माप, और ऑप्शन नंबर डी है अ फिजिकल एबिलिटी, की शारीरिक क्षमता. तो अभिव्यक्ति की परिभाषा पूछी गई है कि इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है. तो इसमें क्या है कि जो ऑप्शन नंबर बी है अ लर्नड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया की अर्जित प्रवृत्ति होना, वो क्या होती है? एटीट्यूड. तो एटीट्यूड किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या परिस्थिति के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया देने की अर्जित प्रवृत्ति होती है, उसको बोलते हैं एटीट्यूड. तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय, कि अभिवृत्ति के 3 घटकों को सामान्यतः किस मॉडल द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है IQ मॉडल, ऑप्शन नंबर बी है ABC मॉडल, ऑप्शन नंबर सी है ERG मॉडल, और ऑप्शन नंबर डी है G फैक्टर मॉडल. तो अभी अभी मैंने बताया भी था कि जो अभिवृत्ति के 3 घटक हैं, घटक कौन कौन से हैं? अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव. तो इसको क्या है कि किस तरह से, किस मॉडल के नाम से दर्शाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ABC मॉडल, इसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है. इसमें क्या है कि ए से अफेक्टिव है,
भावना, इसमें फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। बी से बिहेवियरल है, बिहेवियरल के बाद क्या है, सी से कॉग्निटिव, ठीक है। कॉग्निटिव में क्या है कि थिंकिंग होती है, बिहेवियरल में एक्शन होता है। तो ये एक फिगर है, अफेक्टिव, बिहेवियर और कॉग्निटिव, ठीक है। अफेक्टिव में क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस हैं। बिहेवियर में क्या है, इंटेंशन टू चेंज बिहेवियर है। और कॉग्निटिव में क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओपिनियन, बिलीव्स एंड थॉट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच क्लासरूम प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, कि सीखने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रथा सबसे प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रीक्वेंट पनिशमेंट, की बार बार दंड देना। ऑप्शन नंबर बी है मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, की सार्थक सीखने के अनुभव। ऑप्शन नंबर सी है पब्लिक कंपैरिजन, की सार्वजनिक तुलना। और ऑप्शन नंबर डी है फियर बेस्ड टीचिंग, की भय आधारित शिक्षण। तो इन सब में क्या है कि सीखने के प्रति अगर सकारात्मक अभिवृत्ति है तो उसको विकसित करने के लिए कक्षा प्रथा कौन सी सबसे अधिक प्रभावी होगी, ठीक है। बार बार दंड देना, कंपैरिजन करना या फिर फियर बेस्ड टीचिंग, ये सब क्या है कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन जो सार्थक सीखने के अनुभव हैं, मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, तो ये क्या होगा, सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में मददगार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सकारात्मक और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद्यार्थियों में विषय तथा सीखने के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड विकसित करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टीचर ट्रीट्स ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुली एंड फेयरली, स्टूडेंट्स ग्रेजुअली डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीचर, दिस मेनली इलस्ट्रेट्स। एक शिक्षक है, सभी विद्यार्थियों के साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार करता है। धीरे धीरे विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित होती है। यह मुख्यतः क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है मॉडलिंग, प्रतिरूपण। ऑप्शन नंबर बी है मैचुरेशन, परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी है फॉरगेटिंग, विस्मरण। और ऑप्शन नंबर डी है इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो एक शिक्षक है, वो सभी विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ठीक है, निष्पक्षता से व्यवहार करेगा। तो धीरे धीरे क्या कि विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित होगी। तो यह क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है मॉडलिंग, की प्रतिरूपण होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं कि शिक्षक का जो व्यवहार है वो विद्यार्थियों के लिए मॉडल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फैक्टर कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल, कि कौन सा कारक बच्चे की विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है टीचर एंड पीयर रिलेशनशिप्स, की शिक्षक एवं सहपाठी संबंध। ऑप्शन नंबर बी है आई कलर, की आंखों का रंग। ऑप्शन नंबर सी है हाइट अलोन, केवल लंबाई। और ऑप्शन नंबर डी है हैंडराइटिंग साइज, की लिखावट का आकार। तो कौन सा कारक बच्चे की विद्यालय के प्रति जो अभिवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, उसको प्रभावित करेगा, ठीक है। तो कौन सा करेगा, ना तो उसकी आंखों का रंग, ना ही लंबाई और ना ही हैंडराइटिंग, लेकिन जो शिक्षक और सहपाठी का संबंध है, टीचर और पीयर रिलेशनशिप्स है, वो क्या कि प्रभावित करेगा इस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि टीचर बिहेवियर, पीयर ग्रुप, क्लासरूम क्लाइमेट और सोशल एक्सपीरियंसेस एटीट्यूड फॉर्मेशन को प्रभावित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ स्टूडेंट स्टार्ट्स डिसलाइकिंग अ सब्जेक्ट बिकॉज हिज फ्रेंड्स रिपीटेडली से दैट द सब्जेक्ट इज यूजलेस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक विद्यार्थी है, वो अपने मित्रों द्वारा बार बार किसी विषय को बेकार कहे जाने के कारण उस विषय को नापसंद करने लगता है। यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है पीयर इन्फ्लुएंस, सहपाठी प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर सी है सेंसरी अडेप्टेशन, संवेदी अनुकूलन। और ऑप्शन नंबर डी है मोटर लर्निंग, की गामक अधिगम। तो अगर उसके साथी, उसके पीयर ग्रुप बार बार बोलते हैं उस चीज़ को,
ठीक है, तो सहपाठी प्रभाव इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि पीयर जो इन्फ्लुएंस है, सहपाठी प्रभाव है, उसका क्या उस बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो साथियों के विचार और व्यवहार बच्चों की एटीट्यूड्स को प्रभावित कर सकते हैं, इसे पीयर इन्फ्लुएंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टेटमेंट अबाउट एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि अभिवृत्ति और व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है एटीट्यूड ऑलवेज डिटरमाइंस बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी है बिहेवियर नेवर रिफ्लेक्ट्स एटीट्यूड। ऑप्शन नंबर सी है एटीट्यूड कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर बट डज नॉट ऑलवेज डिटरमाइन इट। और ऑप्शन नंबर डी है एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर आइडेंटिकल। तो अभिवृत्ति क्या है कि हमेशा व्यवहार निर्धारित करती है, व्यवहार कभी अभिवृत्ति को नहीं दर्शाता। अभिवृत्ति व्यवहार को प्रभावित कर सकती है लेकिन हमेशा निर्धारित नहीं करती, और अभिवृत्ति और व्यवहार एक समान है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है कि अभिवृत्ति जो है एटीट्यूड है वह व्यवहार को प्रभावित तो कर सकता है लेकिन जो हमेशा निर्धारित नहीं करती, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो एटीट्यूड बिहेवियर को प्रभावित कर सकती है लेकिन सिचुएशन, सोशल प्रेशर और अन्य फैक्टर्स भी बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।